टू माय यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड एप्पल खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कस्टर्ड एप्पल जिसे हम शरीफा या सीताफल भी कहते हैं। अभी नवरात्रि भी आ रहा है तो आप इसे अपने व्रत में भी आराम से बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर टोन्ड मिल्क रखा है बॉईल होने के लिए। आप चाहें तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। और सबसे पहले हम इसमें एक बॉईल आने देंगे। तो ये देखिए इसमें एक बॉईल आ चुका है। अब मैं फ्लेम लो कर देती हूँ और अब मिल्क को हमें रिड्यूस करना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। मैं इसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक बॉईल करूंगी और इसके साइड्स भी इस तरह से हम निकालते रहेंगे बीच बीच में। तो ये देखिए अभी मिल्क काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है ये। मैंने इसे 10 मिनट तक बॉईल किया है। अब मैं इसमें मीठे के लिए 1/4 कप डेट्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो जैगरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डेट्स के सीड्स को निकाल दिया है और इसे फाइनली चॉप कर दिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सीताफल भी मीठा होता है, तो हम यहाँ पे मीठा थोड़ा कम ही डालेंगे। फिर मैं इसमें बस 2 पिंचेस जैसा इलायची पाउडर डाल रही हूँ और 7 से 8 धागे केसर के। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब हम फिर से इसे 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो अभी इसे बॉईल करते हुए 5 मिनट हो गया है और ये मिल्क भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक चलिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ शरीफा के पल्प को निकालने का। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल के ऊपर एक स्ट्रेनर रखा है और मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का शरीफा लिया है। और अब हम एक स्पून की हेल्प से इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। तो अभी मैंने सारा पल्प निकाल लिया है। तो अब हम एक विस्कर की हेल्प से इसे विस्क करते हुए इसका सारा पल्प और बीज अलग अलग कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून का भी यूज कर सकते हैं। और बीच बीच में हम इन बीज को बाहर निकाल के रखते जाएंगे और फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इस तरह से आप आसानी से सीताफल के बीज और पल्प को अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अभी इसे निकाल कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे दूध में मिक्स करते हैं। तो ये मिल्क भी हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब मैं इसमें ये शरीफा डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये खीर बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। ये खीर सभी को बहुत पसंद आता है और खासकर छोटे बच्चों को सीताफल खिलाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि सीताफल में बीज होने के कारण हम डायरेक्ट उसे बच्चों को नहीं दे सकते हैं। और एट लास्ट मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे काजू और पिस्ता लिया है। आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे बनाइए और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने हेल्दी डिज़र्ट्स और स्वीट्स की और भी रेसिपीज़ बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके मेरी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।